रेशी मोहल्ला त्राल पाइन में कल के इनकाउंटर के बाद आज त्राल में हड़ताल रही। इसकी वजह से मामलात जिंदगी काफी मुतासिर रही। इलाके में तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे, सड़कों से ट्रांसपोर्ट गायब रहा। इलाके में हालात काबू में रहे। इनकाउंटर में 2 मकामी मिलिटेंट हलाक हुए। शोपियां के इमाम साहब इलाके की आबादी ने डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर एहतजाज किया। उनका कहना है कि वची हल्के के लोग के लिए डिग्री कॉलेज की मंजूरी तो दी गई, लेकिन इसे जिनापुरा में कायम किया जा रहा है। इनके मुताबिक जिनापुरा काफी दूर है और जिनापुरा में कॉलेज के लिए जमीन भी नहीं है। इमाम साहब को मरकजी हैसियत हासिल है और लोगों ने अराजी भी फराहम की है। डिग्री कॉलेजों का ऐलान किया है, जिसमें सुनने में आया है कि वची और जैनपुरा में कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। मगर जब हम वची को देखते हैं, जैनपुरा से सिर्फ ये 2 किलोमीटर दूर है और जैनपुरा वो वची से बिजबिहारा तक सिर्फ 1 किलोमीटर का फासला है। इसका मतलब यह है कि हमारे सेंट्रल पुलिस को मतलब खत्म किया जा रहा है। हमें गवर्नमेंट से यही अपील है, हम तकरीबन 150 कनाल जमीन के लिए अवेलेबल रखा है। स्पेशल सेक्रेटरी कोऑपरेटिव कश्मीर अब्दुल मजीद ने लंगेट हंदवाड़ा का दौरा किया। उन्होंने लंगेट में नए डिग्री कॉलेज का संग बुनियाद रखा। इनके हमरा टीसी कुपवाड़ा, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा फैयाज अहमद लोन और दीगर अफसरान मौजूद रहे। एक तकरीब का इनेकाद किया गया। मुकर्रिरीन ने कहा कि नए कॉलेजों के कयाम से तालीमी निजाम में बेहतरी आएगी। एनसी जोनल सेक्रेटरी एडवोकेट नजीर अहमद मलिक का कहना है कि बांदीपुरा में उनकी पार्टी टूट फूट का शिकार नहीं है। वर्करों के एक कन्वेंशन से खिताब के बाद मलिक का कहना था कि बांदीपुरा तामीर और तरक्की में काफी पीछे है। इनका कहना है कि इसकी बड़ी वजह साबिक नुमाइंदों की नाकिस कारकर्दगी है। कांग्रेस और पीडीपी के चंद वर्करों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत भी इख्तियार की। वक्त के साथ साथ यहाँ पर बांदीपुरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत से मजबूत तर हो रही है। आपने देखा होगा यहाँ पर हमारे बांदीपुरा में 144 बूथ है। 144 बूथ की सारी बूथ लेवल कमेटी यहाँ पर आई हुई है। अगर आज हम एक साथ नहीं होती तो इतना लोगों का जमा गफीर नहीं होता। म्युनिसिपल कौंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह ने कहा है कि स्वीपर्स बल्दियाती इदारों की रीढ़ की हड्डी है। अनंतनाग के टाउन हॉल में एक तकरीब के दौरान शाह ने स्वीपर्स में मुख्तलिफ सामान तकसीम किए। खाक रोबों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। उन्होंने मसाइल पर भी बातचीत की। शाह ने इन्हें हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कुपवाड़ा के लंगेट में एक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। मौके पर ही बाद में एक और शख्स जख्मी हुआ, जिसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बाकी 10 मुसाफिर जख्मी हैं। इन्हें मकामी लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। एक मिनी बस उस वक्त हादसे का शिकार हुई जब वो बतरगाम से लंगेट आ रही थी। पुंछ के चितक्रू इलाके में टाटा सुमो हादसे का शिकार होकर नाले में गिर गई। इस हादसे में 10 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को राजा सुखदेव अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक खातून की हालत नाजुक होने पर उसे जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया है। ये हमारे पास जो 10 पेशेंट्स यहाँ पे पहुंचे हैं, तो उनमें से एक थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो बाकी जो 9 केसेस हैं वो स्टेबल हैं, बिल्कुल ठीक ठाक है वो। डीसी अनंतनाग खालिद जहांगीर की सदारत में खनबल में पंचों और सरपंचों का एक इजलास मुनक्किद किया गया। मुताल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद रहे। डीसी ने कहा कि देही सतह की तामीर और तरक्की में पंचायती इदारों का खासा रोल रहता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसीलिए पंचायतों को जमीनी सतह पर ज्यादा बाइख्तियार बनाया है। डीसी बारामुल्ला डॉक्टर जी नित्तू ने एक मीटिंग मुनक्किद करते हुए टीएडीपी के तहत मुख्तलिफ शोबों में हुई पेशरफ्त का जायजा लिया। हुकाम ने डीसी को सेहत, तालीम, बुनियादी ढांचे, ज़राअत व दीगर शोबों में अंजाम दी जा रही सरगर्मियों से वाकिफ करवाया। इस मौके पर डीसी ने वक्त मुअय्यना पर तमाम प्रोजेक्ट मुकम्मल करने पर जोर दिया। श्रीवारपुरा पट्टन में जिला इंतजामिया की जानिब से अवामी दरबार का एहतमाम किया गया। लोगों ने अपने इलाकों में दरपेश मुश्किलात से इंतजामिया को वाकिफ करवाया। एसडीएम पट्टन और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद रहे। अफसरान ने कई मसाइल को मौके पर ही हल किया। लोगों ने अवामी दरबार मुनक्किद करने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। के साथ बात करना और उनके रोज़मर्रा के मामलात और मसाइल का बारीक बीनी से जायजा लेने के लिए हमने यहाँ एक अवामी दरबार
का इनेकाद किया था। इसके साथ साथ जो एक गैप रहती है, कुछ लोग दफ्तरों में नहीं आ पाते हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, तो हमने आज यही फ़ैसला किया कि सारे जो मुलाजमीन हैं वो यहाँ इंडिविजुअली हर एक डिमांड बज़ाहिर खुद सुनेंगे। बारामुल्ला के रंगवार इलाके में पोषण अभियान बेदारी कैंप मुनक्किद किया गया। ICDS ओहदेदारान, आंगनबाड़ी स्टाफ के अलावा बड़ी तादाद में खवातीन ने इस कैंप में शिरकत की। शुरका को हामिला खवातीन, दूध पिलाने वाली माओं पर तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाओं के असरात और उसकी ज़रूरत से वाकिफ करवाया गया। कैंप हम पिछले साल से मना रहे हैं। आज पहले हमने ये प्रोजेक्ट लेवल पर किया है, फिर ब्लॉक लेवल पर किया है, फिर अब विलेज लेवल पर कर रहे हैं। इसमें हम अवेयरनेस दे रहे हैं एक माँ को क्या चाहिए अपनी सेहत मुकर्रर बैलेंस्ड रहने के लिए, एक माँ को क्या बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज और डिप्टी कमिश्नर पुलवामा की हिदायत पर म्युनिसिपल कमेटी पामपोर ने दरिया जहलम के दोनों तरफ सफाई मुहिम का आगाज किया। मुहिम 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। एग्जीक्यूटिव अफसर म्युनिसिपल कमेटी पामपोर ने लोगों से अपील की कि वो दरिया के इर्द गिर्द गंदगी जमा न करें। दरियाओं के किनारे हम साफ कर रहे हैं ऑन द डायरेक्शंस ऑफ डिविजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर पुलवामा और डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ की हिदायत पर। क्योंकि ये सफाई का अभियान है जो यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाएगा, ये कंटिन्यू रहेगा जब तक हम इसको ये पूरा साफ करेंगे। पटन, टंगमग, मागाम और कंजर में रसोई गैस की शदीद किल्लत पाई जा रही है। रसोई गैस न होने की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। हुसूल गैस के लिए लोगों को लंबी लंबी कतारों में दिन भर खड़ा रहने के बावजूद इन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। लोगों ने रसोई गैस की फराहमी को यकीनी बनाने की मांग की। सबसे बड़ी दिक्कत होती है गैस की, दूर दूर इलाकों से लोग आते हैं, यहाँ गैस अवेलेबल नहीं होता है, ना हमें सब्सिडी आती है, ना हमें रिसिप्ट मिलता है। और हम अब गुजारिश करते हैं DC बारामुल्ला से कि वो इस बात पर फौरी एक्शन ले और हमें ये सहूलियत अवेलेबल रखे। हमें 3 दिन से यहाँ आना पड़ता है क्योंकि हमें बोल रहे कल आएगा गैस, परसों आएगा गैस, मगर आता नहीं है। अगर हमें यहाँ क्रैश ज़्यादा हो रही है। यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं क्योंकि ये कोई इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लेते हैं और ना ही रसीद देते हैं। और हम रिक्वेस्ट ज़्यादातर कर रहे हैं DC बारामुल्ला को, वो मेहरबानी करके इस बारे में गौर व फिक्र करें।